नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। चलिए यहां से अगला वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आज का 14th नंबर वीडियो, ठीक। तो पहला प्रश्न हमारे पास आज का है कि जनवरी में आयोजित होने वाले उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में उत्तर प्रदेश का पहला भागीदार देश अभी हाल ही में कौन सा बन गया है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली जून 2022 में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने अनाउंस किया है कि 2023 जनवरी में यूपी में एक यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजन किया जाएगा, जिसमें तमाम देशों के कई सारे इन्वेस्टर्स को जो है यहाँ पे अट्रैक्ट करने की कोशिश है ना, ताकि इन्वेस्टमेंट यूपी स्टेट में बढ़ाया जा सके। और इस आयोजन के माध्यम से यूपी गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि जो है 10 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट जो है स्टेट में हो सके, ठीक। तो इसी क्रम में अभी जो पहला भागीदार देश यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के रूप में इसके उत्तर प्रदेश के साथ जिन्होंने एक कह लीजिए समझौता किया है, यह है सिंगापुर, ठीक। इसमें बी ऑप्शन को चुनेंगे हम। हाल ही में नौसेना की महिला अधिकारियों के एक दल ने डॉर्नियर 228 विमान जो है इस पर उत्तरी अरब सागर में पहला स्वतंत्र समुद्री निगरानी मिशन जो है वो पूरा किया है। बताना यह है कि इस दल की कप्तान जो है वो कौन थी, ठीक है। तो ऐसे कोई भी मिशन जो होते हैं उसके कह लीजिए लीडर होते हैं ना, कैप्टन होते हैं। तो इसमें यहाँ पे आंचल शर्मा जो है ये इस मिशन की जो है कैप्टन थी। इसमें 5 जो है फीमेल पायलट्स थी जिन्होंने ये मिशन कंप्लीट किया है। और इसमें जो विमान यूज किया गया है डॉर्नियर 228 और इसको जो है यहाँ गुजरात में पोरबंदर से इन्होंने उड़ान भरी थी। इन सब चीजों को भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें ए ऑप्शन को चुनेंगे हम। अगला है सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, ठीक है। पोषण अभियान के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो इसका सेकंड जो फेज है, तो इन दोनों योजनाओं का क्रियान्वयन जो है किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है इससे एसोसिएटेड है। ऑप्शन ए को चुनेंगे हम। आतंकवाद के खिलाफ 29 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि जो यूएनएससी है, सिक्योरिटी काउंसिल, उसके 15 देशों के राजनयिकों की एक विशेष बैठक की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है। तो जो डिप्लोमेट्स हैं 15 कंट्रीज के, यहाँ पे ये मीटिंग होल्ड करेगा इंडिया। ऑप्शन बी को चुनेंगे। आयकर विभाग यानी कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, तो उसके एक प्लेटफॉर्म है टिन 2.0, ठीक है। इसमें जो भी आपके इनकम टैक्स वगैरह है, इस तरीके के रिटर्न्स जो हैं इस पे फाइल की जाती हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के साथ जो पेमेंट गेटवेज होते हैं जिसके माध्यम से आप कोई भी पेमेंट ऑनलाइन कर पाते हैं, तो इसको सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया है, ठीक है। तो जैसे अलग अलग बैंक्स के द्वारा जो है ये पेमेंट गेटवेज या फिर जो ये वीज़ा और मास्टर कार्ड जैसे कंपनीज हैं पेमेंट गेटवेज प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे टिन 2.0 प्लेटफॉर्म पे सबसे फर्स्ट बैंक जो इंडिया का इस पे बन गया है लिस्ट होने वाला, ये है फेडरल बैंक, ठीक है। इसमें डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ये अभी 1 जुलाई से स्टार्ट हो गया है और इसमें जो एक तरीके से लोगों को एक अब एक्स्ट्रा पेमेंट गेटवे मिल रहा है यहाँ पे अपने जो इनकम टैक्स संबंधी ट्रांजेक्शन हैं उनको कंप्लीट करने के लिए। अगला है किस देश की राजधानी प्राग में 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की बैठक में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। तो आपको याद होगा कि पहले आपने अगर स्कूल लेवल पे पढ़ा होगा तो ग्रहों की संख्या 9 बताई जाती थी, ठीक है। आप जो कि आप 8 के रूप में उसको देखते हैं। तो प्लूटो एक जो प्लैनेट था, ये इसको ड्वार्फ प्लैनेट यानी बौना ग्रह घोषित किया गया था। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है इनकी बैठक में जो 2006 अगस्त में हुई, कहाँ पे हुई, प्राग में, ठीक है। तो ये किसकी कैपिटल है, चेक रिपब्लिक की, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, एक फैक्ट है, कई बार एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछा गया। जो 11th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की उसमें सीधे सीधे ये लाइन लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे इसको, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
अगस्त 2022 में आसियान भारत के विदेश मंत्रियों की बैठक नोम पेन, ठीक है, यहाँ पे आयोजित की गई है। तो यही बताना है कि नोम पेन जो है किस देश की राजधानी है। तो पहले ये ध्यान रखिएगा कि आसियान इंडिया फॉरेन मिनिस्टर्स, जो आसियान हमारा ये ग्रुप है, उसके और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई यहाँ पे, और ये कैपिटल है कंबोडिया की। डी ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट है। अक्टूबर 2022 में भारत और किस देश के बीच उत्तराखंड में सैन्य अभ्यास, जिसका नाम है युद्ध अभ्यास, इसका 18वां संस्करण आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज होने वाली है यूएस और इंडिया के बीच में, ठीक, अक्टूबर में होगी, ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में सुधीर राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा पावर लिफ्टिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन से नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है। तो अभी देखिए, खैर कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं चल रहे हैं बर्मिंघम में। गेम्स जब ओवर हो जाएंगे तो सारे जितने भी गोल्ड मेडल आए हैं, सिल्वर और ब्रॉन्ज, इनकी लिस्ट प्लीज एक बार ध्यान रखिएगा। आने वाले एग्जाम्स में ये लगातार पूछा जाता रहेगा आपसे, ठीक। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो है ऑनगोइंग कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा पावर लिफ्टिंग स्पर्धा में इन्होंने जो गोल्ड मेडल जीता है, तो ऐसा करने वाले ये जो हैं पहले खिलाड़ी बन गए हैं, है ना, पैरा पावर लिफ्टिंग में। और देखा जाए तो कॉमनवेल्थ में इंडिया के लिए ये 6ठा गोल्ड मेडल जो है इन्होंने ले आया अभी इस वाले गेम्स में। हाल ही में लंगट सिंह कॉलेज स्थित 106 साल पुरानी खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ये बताइए कि ये कॉलेज किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे 106 साल पुरानी जो है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी यहाँ पे है, और ये है बिहार में। ऑप्शन बी हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो है कॉलेज के बारे में एक फैक्ट ये है कि 1899 में जो है ये अराउंड इस्टेब्लिश किया गया था इसको, और ऑब्जर्वेटरी यहाँ पे जो इस्टेब्लिश की गई है दिस वाज सेटअप इन 1916। 4 अगस्त 2022 को किस शहर में संकल्प से सिद्धि सम्मेलन का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया, ठीक है। तो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जो है CII, इनके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया है बैंगलोर में, ठीक है। थर्ड जो है एडिशन है संकल्प से सिद्धि का। बेसिकली जो ये अमृत महोत्सव वाला इनिशिएटिव चल रहा है, उसी के क्रम में इसको यहाँ पे आयोजित किया गया है ना। इसको इनॉग्रेट किया है जो है होम मिनिस्टर अमित शाह ने, ये भी ध्यान रख सकते हैं आप। केंद्र सरकार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में किस शहर में स्थापित करेगी। तो रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है केंद्र सरकार का, तो उन्होंने अनाउंस किया है कि यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज जो है उत्तर प्रदेश के यहाँ गौतम बुद्ध नगर यानी कि जो नोएडा है इसमें स्थापित किया जाएगा, ताकि जो हमारे एक हेरिटेज है इंडिया का उसके उस फील्ड में रिसर्च और इन सब चीज़ों को बढ़ावा दिया जा सके, है ना, इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से एक हायर स्टडीज के रूप में। अगस्त 2022 में व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते के तहत किन 2 देशों के बीच उच्चाधिकार प्राप्त संयुक्त व्यापार समिति का पहला सत्र सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है। तो भारत और मॉरिशस के बीच में एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो है उसके तहत यहाँ पे जो ये जॉइंट ट्रेड कमेटी, एक हाई पावर जॉइंट ट्रेड कमेटी का जो फर्स्ट सेशन आयोजित हुआ है उसी के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा था। तो ऑप्शन जो है सी को हम चुन लेंगे। निम्नलिखित में से कौन फेबियन सोसाइटी का प्रस्तावक था, ठीक है। तो यहाँ पे फेबियन सोसाइटी बेसिकली एक ब्रिटिश, कह लीजिए ब्रिटिश सोशलिस्ट इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था, जो कि लेट 19th सेंचुरी से लेकर इधर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का जो टाइम पीरियड है यहाँ तक एक तरीके से चलता है। और इसमें बेसिकली जो सोशलिस्ट आइडियाज़ हैं, है ना, उन सब के एडवांसमेंट के लिए काम करते हैं ये सब। तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पे एनी बेसेंट जो है ये संबंधित हैं, इनको चुनेंगे हम। 5वें आदि महोत्सव 2022 जो है किस राज्य के मंडला में आयोजित किया गया अभी हाल ही में। तो आयोजित हुआ है ये मध्य प्रदेश में। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो यूनियन ट्राइबल मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा, उन्होंने इसको जो है इनॉग्रेट किया है, और एक ये ट्राइबल फेस्टिवल है, इस रूप में आप इसको जानते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस सही रूप से सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो सुमेलित नहीं है सी ऑप्शन। यहाँ विश्व गौरैया दिवस यानी कि वर्ल्ड स्पैरो डे जो होता है वो मनाते हैं 20 मार्च को, ठीक, ये गलत लिखा है। बाकी के ऑप्शन ठीक है, इनको देख लीजिए। अब इस वाले में भी कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पे
सी ऑप्शन इसमें भी गलत है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी कि जो नेशनल मैरीटाइम डे इंडिया में मनाया जाता है, ये 5 अप्रैल को मनाते हैं। इसमें 4 लिखा है, तो ये वाला गलत हो जाएगा इससे। अगला है नाटो, जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इनके साइबर डिफेंस ग्रुप को ज्वाइन करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पे साइबर डिफेंस ग्रुप में शामिल हुआ साउथ कोरिया। डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, ध्यान रखेंगे, इसको इंपॉर्टेंट है। हाल ही में प्रकाश सिंह के द्वारा लिखित द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, रूलर्स पुलिस टू पीपल्स पुलिस, ये पूरी बुक का एक नाम है। इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो पहले ये ध्यान रख लीजिएगा कि प्रकाश सिंह जी जो हैं, इनके द्वारा लिखा गया है। ये कौन है? तो आपको याद होगा कि ये पूर्व आईपीएस ऑफिसर थे और जो है ये उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे, असम के रहे और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के थे। ठीक है, और पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में जब भी आप इंडिया में पढ़ते हैं तो इनका नाम आता है, कई बार चर्चा में रहते हैं। तो इनकी लिखित ये पुस्तक को विमोचित किया था ये भी जो आउटगोइंग वाइस प्रेसिडेंट है एम वेंकैया नायडू। वियतनाम में दुनिया का सबसे बड़ा ग्लास बॉटम ब्रिज, ठीक है, खोला गया है। तो जिसकी लंबाई कुल कितनी है हमको ये बताना है। ठीक है, तो ये टोटल है 632 मीटर्स का। इसको एक बार सर्च करके जो है देख लीजिएगा, तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा इमेज वाइज भी। यहाँ पे कुछ पुस्तकें लिखी हैं, उनके लेखक के नाम भी हैं, तो कौन सा उस संबंध में पेयर जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो डी ऑप्शन इसमें जो है ये गलत है। कुमारपाल चरित्र जो है ये बेसिकली जो रूलर था चालुक्य वंश से संबंधित, उसके संदर्भ में ये पुस्तक लिखी थी हेमचंद्र सूरी ने, है ना। बाकी के ठीक हैं। ये अब इस तरीके के क्वेश्चंस भी कई बार आते हैं, तो यहाँ पर नाम इनके देख के याद करने की कोशिश करिए। अगला देखिए, नोबेल पुरस्कार जो प्रतिवर्ष दिया जाता है, तो कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, आपको अच्छे से पता होगा। तो इनमें से कौन सा नोबेल नॉर्वे की राजधानी जो कि ओस्लो है, इस सिटी में प्रदान किया जाता है। ठीक है, जो भी उसके प्राप्तकर्ता होते हैं। तो देखिए 6 कैटेगरीज हैं, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या मेडिसिन कह लीजिए उसको आप, है ना, लिटरेचर, उसके अलावा जो है क्या बच गया आपका, पीस और इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इसमें से जो पीस वाला है ये दिया जाता है यहाँ पे ओस्लो में, बाकी के जो हैं ये स्टॉकहोम में, स्वीडन में दिए जाते हैं। ठीक, प्रतिवर्ष जो अल्फ्रेड नोबेल थे उन्हीं की जो डेथ एनिवर्सरी है 10 दिसंबर, है ना, तो इस डेट को प्रतिवर्ष 1901 से, है ना, ये दिया जा रहा है अवार्ड। तो ध्यान रखेंगे इसको कि 5 जो हैं वो स्टॉकहोम में मिलते हैं और 1 जो है ओस्लो में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के शहर हेग में है। ठीक है, तो इस न्यायालय में कुल 15 जज होते हैं और उनका कार्यकाल कितना है ये बताना है आपको। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा जो है 15 जजेस चुने जाते हैं और इनका कार्यकाल होता है 9 साल का। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इसमें से ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो वर्तमान में इंडिया की तरफ से जो है दलवीर भंडारी जी जो है यहाँ पे जस्टिस हैं इंटरनेशनल कोर्ट में, तो इनका भी नाम ध्यान रखिएगा आप। इनमें से किस राज्य सरकार ने स्कूली शिक्षा में बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाने के लिए नीति आयोग, उसके अलावा रीच टू फाउंडेशन एक एनजीओ है ना, इनके साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नीति आयोग, रीच टू टच फाउंडेशन और अरुणाचल प्रदेश, है ना, ये तीनों जो हैं इन्होंने जो स्कूल एजुकेशन है यहाँ पे इसको एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन के क्षेत्र में एग्रीमेंट किया है। बी ऑप्शन को चुनेंगे हम। इनमें से किस देश ने हाल ही में फ्लोरिडा से अपना पहला चंद्र ऑर्बिटर यानी कि जो लूनर ऑर्बिटर है, इसका नाम है दानुरी, है ना, यहाँ पे इसको देख लीजिए, इसको लॉन्च किया है। ठीक, तो ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा? साउथ कोरिया के द्वारा। उत्तराखंड पर्यटन विभाग कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बारे में आप इसके पढ़ते ही होंगे लगातार। तो यहाँ पे एक मोदी सर्किट जो है विकसित करेगा। तो इस नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष में की गई थी ये बताना है। तो ध्यान देने योग्य बात है कि मोदी सर्किट कहाँ पे डेवलप हो रहा है? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में, एंड दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 1936। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के अंतर्गत कह लीजिए
वर्ल्ड डेयरी समिट किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो यहाँ पे जो है ग्रेटर नोएडा में, है ना, इंडिया इसको होस्ट करेगा। ग्रेटर नोएडा में ये जो है 12 से 15 सितंबर के बीच में होस्ट किया जाएगा वर्ल्ड डेयरी समिट। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो है मोर देन 40 कंट्रीज से जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ से हम इसको चुनेंगे डी ऑप्शन को। ठीक है, कौन होस्ट कर रहा है? लीडिंग मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। हाल ही में अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 किस देश ने जीता है? ठीक, तो ये जो है सैफ जो चैंपियनशिप है इसका चौथा एडिशन था। इंडिया ने इसको होस्ट किया था। तो भुवनेश्वर उड़ीसा में जो है बांग्लादेश को हरा करके भारत ने ही जीत लिया है इसको, टाइटल को, है ना। ऑप्शन ए जो है इसको चुनेंगे। फुटबॉल का एक जो है आयोजन ये कराता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन जो है, वही यहाँ इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ठीक है, और इसमें जो मेंस फुटबॉलर्स होते हैं अंडर 18, है ना, नेशनल टीम्स जो होती हैं उनके मध्य इसका आयोजन जो है वो किया जाता है। हाल ही में खबरों में रही फेम इंडिया योजना किससे संबंधित है? ठीक है, FAME, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। ठीक है, तो ये अभी हाल फिलहाल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जितने भी हैं, चाहे चार्जिंग स्टेशन हो, चाहे वेस्ट से प्रोड्यूस किया जा रहा हो, उसको चार्ज करने की टेक्नोलॉजी, है ना, तो इन सब वजहों से लगातार जो है EV का मार्केट चर्चा में है। तो ये सारे इनिशिएटिव ध्यान से देखा करिए। तो फिलहाल बी को चुन के आगे बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय एथलीट बजरंग पूनिया ने पुरुषों की 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग में कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कितने किलोग्राम में थे। अभी किसी एग्जाम में किलोग्राम पूछ लिया गया था। तो 65 किलोग्राम में बजरंग पूनिया ने जीता है गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स में। एक प्रश्न का उत्तर ये बताइए कि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में कौन सा मेडल जीता था? अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में महिला दल को तैनात करने वाला पहला देश कौन सा था? तो UN पीस कीपिंग फोर्सेज और मिशंस के बारे में आप लगातार पढ़ते होंगे। तो 2007 में भारत ऐसा देश था कि उन्होंने जो है एक ऑल वुमेन कंटिजेंट जो है भेजा था UN पीस कीपिंग को, जो कि कहाँ पे, यहाँ लाइबेरिया में जो है जिन्होंने सेवा दी थी। ठीक, तो ध्यान रखेंगे इसको। ऑप्शन सी हमारा जो है ये करेक्ट होगा। भारत और UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ये साइन हुआ था अभी रिसेंटली। तो ये कब से इफेक्ट में आ गया है ये आपको बताना है। तो रिसेंटली अभी CAPF का पेपर हुआ है UPSC का, उसमें क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा गया था कि किन दो देशों के बीच में भी हाल ही में जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ है। तो ये अपना UAE और इंडिया के बीच में हुआ है। तो ये इफेक्ट में आया है 1 मई 2022 से। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। 20 से 25 अप्रैल 2022 तक 99वां संकट मोचन संगीत समारोह कहां पर आयोजित किया गया है? तो यूपी के वाराणसी में आयोजन हुआ है ये। सहारा मरुस्थल कुल कितने देशों में फैला हुआ है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 8.54 मिलियन वर्ग किलोमीटर है? ठीक, तो ऐसे अफ्रीका आप देखते हैं तो जो नॉर्दर्न पार्ट है अफ्रीका का, यहाँ पे ये 11 देशों की बाउंड्री जो है इसमें टच करता है। ऑप्शन हम जो है डी को चुन लेंगे, जिसमें जैसे कि अल्जीरिया, मोरक्को, चाड, है ना, ऊपर के जो देश हैं इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, ये सब जो है। एक बार मैप में इसको एक बार देख के आप कंफर्म कर लीजिएगा तो वहां से आपको याद हो जाएगा। हाल ही में किस लड़ाकू विमान से हवा में मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल के विस्तारित दूरी के संस्करण को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? ठीक है, तो ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में आप जानते ही हैं कि इंडिया और रशिया का जो जॉइंट एफर्ट था इसको डेवलप किया गया है। तो इसी का जो एक एक्सटेंडेड वर्जन है, जो रेंज इसकी बढ़ गई है अभी रिसेंटली जो है, इसको टेस्ट किया गया है सुखोई 30 MKI से। ठीक है, ध्यान रखेंगे फाइटर एयरक्राफ्ट है ये। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, तो इस देश में रोजगार के अवसरों के लिए कुशल कार्यबल तैयार करने के उद्देश्य से किस शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो अभी मई 2022 में जो है दोनों देशों के मध्य एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें चूंकि आपने देखा होगा कि इधर हमारे स्पेशली ईस्टर्न यूपी, बिहार वगैरह के रीजन से कई सारे लोग जो है गल्फ कंट्रीज में जो है काम करने के लिए जाते हैं। तो अभी उसी क्रम में जो है स्किल्ड वर्कर्स को यहाँ पे इस इंटरनेशनल सेंटर में एक तरीके से ट्रेनिंग वगैरह की सुविधा अवेलेबल होगी। तो इसको सेटअप किया जा रहा है वाराणसी में, है ना। डी ऑप्शन जो है इसको चुनते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है ये बताना है। तो जैसे इंडियन फिलोसफी, ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी आप पढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो मेजर 6 सिस्टम्स के बारे में आप पढ़ते हैं उसमें से यहाँ 3 दिए हैं, न्याय, मीमांसा और वैशेषिक। तो न्याय जो है गौतम मुनि से संबंधित है, मीमांसा जैमिनी और वैशेषिक कणाद, है ना। तो तीनों ही इसमें ठीक है, इसमें हम डी ऑप्शन को चूज कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है यहाँ पे ये बताना है। तो कुछ प्राचीन नाम है जो ऋग्वैदिक समय से कह लीजिए नाम है, और आधुनिक रूप में उन्हें किस रूप में आप जानते हैं। तो इसमें लांगल यानी हल को कहते हैं, ब्रिक यानी कि बैल, पर्जन यानी कि बादल। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए टर्म्स इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं। इस साल के ही यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि जो है पण किसको कहते हैं। ठीक है, तो बताइए जरा किसको कहते हैं। इसमें फिर से देखिए कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो कुछ ऋग्वैदिक नदियों के नाम लिखे हैं और उनके आधुनिक नाम क्या हैं वो लिखे हुए हैं। तो जो सतलज नदी के बारे में आप पढ़ते हैं उसको शतुद्री कहते थे। रावी जो है ना, ये परुष्णी इसको कहा जाता था। चेनाब को अस्किनी कहते थे। और यहाँ पे झेलम के लिए सिंधु लिखा है, ये गलत है। झेलम को कहते थे वितस्ता। ठीक है, अब उन्हीं ऋग्वैदिक नदियों के 3 नाम और लिखे हैं। इसमें कहा है कौन सा युग्म सुमेलित है। तो इसमें तो तीनों ही सुमेलित हैं। जो है गोमल गोमती है, जो वर्तमान व्यास नदी के बारे में पढ़ते हैं, विपाशा है, और झेलम वितस्ता आपको भी बताया गया। तो इसमें डी को चुन लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे कुछ देखिए मंदिरों के बारे में लिखा है और मंदिर निर्माण की कौन सी शैली में वो बनाए गए हैं। तो यहाँ पे जैसे नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेसर शैली जो मेनली है, इसके बारे में मंदिर निर्माण के बारे में आप पढ़ते हैं। तो लिंगराज टेम्पल जो है यहाँ का भुवनेश्वर उड़ीसा में, है ना, ये वेसर शैली में नहीं है। इसके लिए जो है एक शैली का नाम है देउला, है ना, देउला शैली में इसको बनाया गया है। इसमें हमारे पास एक और बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है मंदिर के संबंध में ही। तो देखिए डी ऑप्शन इसमें से जो है गलत हो जाएगा। बैकुंठ पेरुमल मंदिर जो है बेसर शैली लिखा है, गलत है। ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है, ये कांचीपुरम में। तो इसको चुनेंगे यहाँ से। अगले प्रश्न में भी कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो फिर हमारे पास कुछ मंदिर हैं। तो इसमें ए ऑप्शन जो है खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के जो है वेसर शैली लिखा है ना, तो ये हमारा गलत हो जाएगा यहाँ से। नागराज स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से संबंधित है ये भी। ठीक, इसको चुनेंगे।